जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण विषय का जो 19वां अध्याय है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक अध्याय और शेष रह जाता है। फिर इसकी जो पेडागॉजी है उसको हम जो बाल विकास है उसकी पेडागॉजी में भी कंबाइन करके मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके सभी विषय की पेडागॉजी के क्वेश्चन कवर हो जाएं। चलिए दोस्तों, पहले नाम जान लेते हैं। इसका नाम है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय तथा अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तत्व। ठीक है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, ध्यान से समझना और काफ़ी इसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो उनको ध्यान रखना ताकि परीक्षा में आप इनको अच्छे से बना पाएँ। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं हम सिलेबस कवरेज। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रमुख अंतरिक्ष यात्री और उसके अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष जीवन के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं और जीवन की संभावना है इसके विषय में पढ़ेंगे। और प्रमुख अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, तो ध्यान से देखना और समझना। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए हमारी पहली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रमुख जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, और उनके अनुभव उसके विषय में जानते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रमुख अंतरिक्ष यात्री रहे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और अपने कुछ अनुभव भी रहे जिन्होंने शेयर की है, तो उसके विषय में जानते हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। देखिए मनुष्य का अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रवेश की बात करें कि सबसे पहले मनुष्य अंतरिक्ष में कब गया था, तो हम बताएंगे वर्ष 1960 का जो दशक था, सबसे पहले मनुष्य अंतरिक्ष में 1960 में गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले 1960 से पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अंतरिक्ष में किसी मनुष्य को भेज सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले जो अंतरिक्ष व्यक्ति हैं इसका नाम याद रखना। पहले अंतरिक्ष व्यक्ति नाम पूछ सकते हैं कौन है, यूरी गागरिन है पहले अंतरिक्ष यात्री, और ये कहाँ के निवासी हैं, रूस के निवासी हैं। देश भी याद रखना और जो व्यक्ति है उनको भी याद रखना, दोनों से प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों अध्याय। और हमें यहाँ पे बात करें 12 अप्रैल 1961 में यूरी जो गागरिन बोस्तोक फर्स्ट यान था, इससे जो यूरी गागरिन रूस के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में गए थे। तो समय भी याद रखना, 12 अप्रैल समय था और 1961 वर्ष थी। यूरी गागरिन बोस्टोक फर्स्ट यान था। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख अंतरिक्ष यात्री उनके विषय में जान लेते हैं। संक्षिप्त में जानकारी है जिससे कि आपका परीक्षा में प्रश्न आए तो आप इजीली बना पाएँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैली राइड, ध्यान से समझना। सैली राइड इसके विषय में क्या जानकारी हमें याद रखना है कि सबसे कम उम्र के जो अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, सैली राइड थे। सबसे कम एज में अंतरिक्ष में जिन्होंने यात्रा की है। देखिए ये अमेरिकी है, देश का नाम भी याद रखना। सैली राइड पूछे कौन से देश के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने वर्ष 1983 में जो अंतरिक्ष मिशन है उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, और इन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 343 घंटे का समय व्यतीत किया था। ठीक है, देखिए जो संक्षिप्त जानकारी है और महत्वपूर्ण वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इनको याद रखना। 343 घंटे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय होता है अंतरिक्ष में रहने के लिए। वहाँ तो 5 मिनट और 10 मिनट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय व्यतीत किया था। दूसरा देखिए कल्पना चावला, जिसके बारे में आपने सुना होगा, है ना, आपने बचपन से ही कल्पना चावला के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इनके विषय में देख ली, अंतरिक्ष यात्री थी। तो महत्वपूर्ण जानकारी इनके विषय में कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, स्पेस में एक कोलंबिया अंतरिक्ष यान से प्रवेश किया था इन्होंने ना। कौन से अंतरिक्ष यान से गई थी, तो नाम याद रखना कोलंबिया। इनका जो अंतरिक्ष यान था उससे कल्पना चावला जो अंतरिक्ष है उसमें गई थी। देखिए इन्होंने दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इनका निधन भी हो गया था। आप सुनते भी हैं, पढ़ा भी है इसके विषय में कि कल्पना चावला का अंतरिक्ष में मिशन के दौरान ही दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इनका निधन हुआ 1 फरवरी 2003। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इनको याद रखना, परीक्षा में एज अ टेस्ट प्रश्न आ सकता है। इस वीडियो के अंत में हम इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए जो कल्पना चावला है इन्होंने क्या कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। ये किसने कही है बात, ये कल्पना चावला जी ने बात कही है। दोस्तों इसको याद रखना, बहुत फैक्ट वाइज जानकारी है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो सुनीता विलियम्स है, इनके विषय में भी आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। तो देखिए परीक्षा में इनसे कैसा प्रश्न आएगा, तो इनके विषय में जो फैक्ट वाइज जानकारी उसको डिस्कस कर लेते हैं। नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई ये दूसरी महिला थी। ठीक है, आपसे पूछे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई दूसरी महिला कौन थी, तो वो थी सुनीता विलियम्स। ठीक है,
जो भारतीय मूल की थी। देखिए दोस्तों, भारतीय मूल की महिला यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ, इसके बाद जाकर वो किसी दूसरे देश के लिए काम करने लगी हुई या वहाँ रह गई हुई, लेकिन उनका मूल स्थान भारत ही था। 321 दिन अंतरिक्ष में इन्होंने व्यतीत किया था। दिन भी याद रखना कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत किए, 321 दिन। दोस्तों देख लीजिए, 365 दिन में लगभग एक वर्ष होता है, तो उससे थोड़ा बहुत ही कम है ना। लगभग 10 महीने इन्होंने अंतरिक्ष में व्यतीत किए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में खाने के लिए अपने जो घर है, घर के बने समोसे ले गई थी दोस्तों, ठीक है, जो कि आजकल हम देखते हैं अनहाइजेनिक हैं उस तरीके से, लेकिन सुनीता विलियम्स जी ने घर के बने समोसे अंतरिक्ष में भी खाए थे, ठीक है। जो है सुनीता विलियम्स, इन्होंने अपना जो बाद में इन अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, तो इन्होंने माना कि अंतरिक्ष में असीम शांति है। जैसे हम कहते हैं शोर शराबा हमारे यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर काफ़ी अशांति है। सुनीता विलियम्स जी ने कहा था कि अंतरिक्ष में असीम यानी कि कोई सीमा नहीं है शांति की, इतनी शांति सुकून है। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो इनको याद रखना दोस्तों, इससे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए राकेश शर्मा जी की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यात्री उनके विषय में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो फिर ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, हम परीक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। राकेश शर्मा की बात करें, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब यहाँ से प्रश्न आएगा, पूछेगा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप बताएंगे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी थी। समय भी याद रखना, 2 अप्रैल 1984। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, उनके सवाल पर उन्होंने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है। राकेश शर्मा जी से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो राकेश शर्मा जी का जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन होंगी 1984, समय भी आपके सामने है, तो नीचे मुझे कमेंट से बताना, है ना। नहीं पता तो आप गूगल करके एक बार सर्च जरूर करना। मैं चाहता हूँ तो आपके लिए यहाँ से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेहनत करें, नाम देखें कौन प्रधानमंत्री था जिन्होंने ये सवाल किया होगा, तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों यूरी गागरिन की बात करते हैं। यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष के साथ और पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाली भी पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष में भी इन्होंने प्रवेश किया और पृथ्वी की जो चक्कर है, चक्कर लगाने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली, तो दोनों एक कैसी थी, अपने आप में पहली अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर भी लगाया और अंतरिक्ष में भी प्रवेश किया। तो वो कौन है, यूरी गागरिन। इन्होंने भारहीनता का अनुभव किया कि यहाँ पर भारहीनता है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि अपने आप में अपना भार शून्य हो जाते हैं। जैसे आपका वजन 50 किलो होगा, 60 किलो, लेकिन यहाँ पर 70 किलो भी हो सकता है ना। आप में से कुछ महान हुआ वैसे भी होंगे जो 100 किलो से बाहर भी होंगे। देखिए वहाँ पर अंतरिक्ष में गई तो इनको कैसा लगा कि वहाँ पर अपनी बॉडी का भार शून्य हो गया, इसलिए उन्होंने कहा भारहीनता का भी इनको अनुभव हुआ, यूरी गागरिन को। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके बारे में आपने जीके में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना इनके विषय में, देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जीके का क्वेश्चन भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा जीके में, यदि आपने अन्य एग्जाम दिए तो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे थे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने अपोलो जो सेकंड अभियान है उसमें हिस्सा लिया, अपोलो सेकंड, ठीक है, अपोलो सेकंड इनका जो यान था, उससे इन्होंने जो चंद्रमा उस पर कदम रखा। इनके साथ कौन थे, बज एल्ड्रिन थे, ठीक है, इनके साथ पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, इसके बाद बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे। तो दोस्तों देखिए जो फर्स्ट होता है उसका सब नाम याद रखते हैं। बज एल्ड्रिन भी उसी यान में गए थे, उनके साथ ही थे, लेकिन पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस पर कदम रखा, इसके बाद बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरे। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम किसका पढ़ते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसलिए आप बेस्ट बनने की कोशिश करिए। देखिए सर्वोत्तम को सब कोई पूछता है, नोटिस करता है, तो आप सर्वोत्तम बनने की कोशिश करिए, ठीक है। आप इसलिए यहाँ पे हम देखिए इसका कंक्लूजन लें तो एग्ज़ाम में आप सर्वोत्तम मार्क्स लेने की कोशिश करिए, ना कि नौकरी की ओर जाएँ, तो नौकरी तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। देखिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने 2.5 घंटे से अधिक समय चंद्रमा पर बिताया था। तो इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने डिस्कस कर ली, इनको याद रखना। अब देखिए कुछ जो अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं, सिर्फ उनका नाम जान लेते हैं, उनके विषय में कोई ज़्यादा जानकारी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कम
आने के चांसेस रहते हैं, और जो प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा वो मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जो अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं इनके विषय में देखते हैं कौन कौन है अन्य। एलन शेफर्ड, नाम याद रखना चूंकि प्रश्न ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन एक अंतरिक्ष यात्री है अथवा नहीं है। तो एलन शेफर्ड अंतरिक्ष यात्री हैं। बेलेंटा तेरेस्कोवा, ठीक है, ये भी क्या है अंतरिक्ष यात्री। देखिए दोस्तों नाम ही काफ़ी ज़्यादा अजीब रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेना। स्टॉक कैली, कार्ल जी हैबिजे और गेरेमान तेप्तोब। देखिए इसकी मैं आपके लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो इवनिंग में आपके लिए टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो अंतरिक्ष जीवन है उसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, फिर अंतरिक्ष में क्यों जो अंतरिक्ष यात्री उनको भेजा गया और जो भी वहाँ पे गए वो किस उद्देश्य से गए। तो सबसे पहली बात हम बात करें कि जो इसमें क्या क्या वैज्ञानिक और फैक्ट हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ का जीवन कठिन है। सबसे पहली बात हम पृथ्वी पर देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, इस कारण यहाँ पे सब कुछ बैलेंस करना बहुत ईजी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जैसे आप कोई भी बॉल को ऊपर फेंके तो वो ऐसे नहीं ऊपर ही चली जाएगी, नीचे भी आएगी। क्यों? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिस चीज़ को जहाँ फेंक देंगे वो उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री उनको मज़ा भी आता होगा कि बॉल ले गए और एक बार फेंक दी, पता चला नीचे ही नहीं आई, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं ताकि उनके जो बॉडी है वो वहाँ पर किसी प्रकार की हानि ना हो और उनकी जो बॉडी है वो थोड़ा सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा उनको विशेष प्रकार के सूट पहनाए जाते हैं जिसमें कि उनकी बॉडी वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। देखिए मौसम, जल, गैस आदि वहाँ पर अनुसंधान किए जा रहे हैं कि अंतरिक्ष में कि किस प्रकार का मौसम है, जल है अथवा नहीं है, कौन कौन सी गैसें उपलब्ध हैं, जिस कारण से वहाँ पर भी मनुष्यों को हो सकता है आने वाले समय में मनुष्य भी अंतरिक्ष में जाकर निवास करने लगे, ठीक है। आगे बात करें, प्राचीन काल से ही मनुष्य अंतरिक्ष में जीवन की संभावना तलाशने के लिए उत्सुक था। हमने पहले भी पढ़ा है वेदों में या फिर नहीं भी पढ़ा, सुना जरूर होगा आपने। प्राचीन काल से जो मनुष्य रहा है उसको अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है, इंटरेस्ट रहा है और उसमें वो जीवन की संभावना तलाशने के लिए हमेशा तत्पर रहा, उत्सुक रहा कि उसमें किस प्रकार का जीवन होगा, संभावना है अथवा नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष में अभी तक भेजे गए प्राणी, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतरिक्ष में अभी तक कौन कौन से प्राणी भेजे गए हैं। सबसे पहले बात करें, मक्खी को भेजा गया अंतरिक्ष में, कुत्ते को, बंदर को, चिंपैंजी को और मानव, ठीक है। इन सबको अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है अभी तक, ताकि इनके शरीर पर, बॉडी पर किस प्रकार से रिएक्शन होता है या फिर किस प्रकार से एडजस्ट कर पाती है, इस पर रिसर्च किया जा सके, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखना और समझना, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है, अब यहाँ पे प्रमुख जो अंतरिक्ष मिशन है उसके विषय में जान लेते हैं। तो इसके बारे में जो फैक्ट वाइज जानकारी है वो याद रखना। क्या क्या याद रखना हमें? चंद्रयान फर्स्ट जो अंतरिक्ष मिशन है इसके विषय में देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि भारत ने चंद्रमा के लिए अपना जो पहला उपग्रह है वो कब भेजा? चंद्रयान फर्स्ट नाम से चंद्रमा पे अपना जो पहला उपग्रह है वो भेजा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से PSLV C11 के माध्यम से इसको छोड़ा गया अंतरिक्ष में, ठीक है। कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह है, याद रखना। सबसे पहले कहाँ से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से उसको छोड़ा गया। देखिए दोस्तों पृथ्वी यानी कि आपकी जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं वो पृथ्वी हो, यहाँ से 34,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो चंद्रयान 1 है इसको स्थापित किया गया। 34,000 किलोमीटर, सोच लीजिए आपके जहाँ रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितना होता है, इससे 34,000 किलोमीटर, कितना अधिक ऊंचाई होगा वहाँ पर इस चंद्रयान फर्स्ट को जो उपग्रह है इसको स्थापित किया गया। इसको GTO कहा जाता है कि GTO में इसको स्थापित किया गया। सर्वप्रथम इस योजना का नाम सोमयान था। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो चंद्रयान फर्स्ट है इस योजना या प्लान का नाम सबसे पहले क्या था? दोस्तों सोमयान था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इसका नाम बदलकर चंद्रयान कर दिया था। अब दोस्तों आप कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो निधन है कब हुआ है और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो नीचे आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए हम आगे बात करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट हो गया, चंद्रयान सेकंड जो अंतरिक्ष मिशन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके विषय में जान लेते हैं।
अब देखिए, जो चंद्रयान सेकंड है इसके विषय में जानिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो पूर्व चंद्रयान फर्स्ट इसके विषय में पढ़ा, इसका ही जो अनुवर्ती मिशन जो है वो चंद्रयान टू, अनुवर्ती यानी कि कुछ उसमें सुधार किए गए चंद्रयान फर्स्ट में, जो उसमें कमियां रह गई थी उसको और इम्प्रूवमेंट किया गया, जिसे हम कहते हैं अपडेट कर दिया, और उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई। तो उसके बाद वाला यानी कि उसका ही अपग्रेड वर्जन जो है चंद्रयान टू था। ठीक है, चंद्रमा की सतह से इसके लिए भेजा गया, तो इसका मुख्य कार्य क्या था, चंद्रमा की सतह से नमूनों को एकत्रित करना और मिट्टी के जो रासायनिक और खनिज हैं इनके अध्ययन के लिए एक लैंडर और एक रोवर इसमें शामिल थे। दोस्तों, हमने लैंडर रोवर के विषय में अभी हमने न्यूज़ में अभी करंट में 1-1.5 साल पहले अच्छे से टीवी पे देखा है कि जो हमारा मिशन गया था यहाँ पे, तो जो लैंडर और रोवर होता है किस प्रकार के होते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा इसके बारे में पिक्चर भी आ गई होगी। तो एक लैंडर और एक रोवर इस चंद्रयान सेकंड जो हमारा मिशन है इसमें शामिल थे, और इसका मेन काम था कि चंद्रमा की जो सतह है उससे नमूनों को एकत्रित करके लाना और वहाँ मिट्टी में जो रासायनिक और खनिज है उसके विषय में अध्ययन स्टडी करना। तो ये कब भेजा गया, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया इस श्री हरिकोटा से। ठीक है, अब आपके समय भी याद आ गया होगा, 2019 22 जुलाई के समय था, ये लैंडर रोवर इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं मंगलयान की। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है मंगलयान के विषय में हम क्या जानते हैं कि 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए छोड़ा गया उपग्रह है, उसका नाम है मंगलयान। कब छोड़ा गया, 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह है उसकी परिक्रमा करने के लिए, है ना। भारत का जो पहला मंगल अभियान है वो कौन सा है, मंगलयान, जिसको मंगलयान कह रहे हैं, फिर इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। तो भारत का पहला मंगलयान है, मंगल की ओर जो परिक्रमा के लिए छोड़ा गया, फिर वहाँ पर जो रिसर्च के लिए वहाँ पर भेजा गया। अब आगे बात करते हैं गगनयान की। बात करें तो दोस्तों यहाँ पे गगनयान के विषय में हमें क्या याद रखना है कि भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि इसमें मानव के लिए शामिल किए गए कि मानव को अंतरिक्ष में भेजना है, कौन सा, गगनयान मिशन के तहत। इसको वर्ष 2022 तक भेजना है, जिसमें 3 भारतीयों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, 2022 हमारी करंट में चल रही है, तो इसी में इसको गगनयान हमारा जो मिशन है वो भेजा जाएगा, जिसमें 3 भारतीय रहेंगे और 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहकर वहाँ पर जो स्टडी है, स्टडी से मतलब वर्ग 3 का पेपर नहीं देंगे अंतरिक्ष में जाके ना, स्टडी का मतलब साइंटिफिक रिसर्च होता है वो काम करते हैं। सफल होने पर यदि हमारा जो गगनयान है सफल हो जाता, ऐसा करने वाला, सफल होने वाला हमारा देश कौन सा होगा, 4th देश भारत होगा। भारत से पहले यहाँ पर रूस, अमेरिका और चीन जो है इस प्रकार की अंतरिक्ष मिशन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, रूस, अमेरिका, चीन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक अध्याय और आपका शेष रह गया। चलिए अब इस अध्याय के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और अपने वीडियो ध्यान से देखिए समझिए, तो आपसे ऑटोमेटिक इसके उत्तर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इनका परिचय इस हेडिंग से कैसा प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो पहला प्रश्न है, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा का भी भ्रमण किया। देखिए इसके विषय मैंने आपके लिए बताया था कि एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है, तो कौन होगा, एलन शेफर्ड, स्टॉक कैली, सैली राइड और कल्पना चावला। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, एलन शेफर्ड, पहला वाला इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, दूसरा बात करें, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। व्लादिमीर कोमारेव, कल्पना चावला, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों जो पहली अंतरिक्ष यात्रा है उसमें व्लादिमीर कोमारेव जो थे, इनकी पहली जो अंतरिक्ष यात्रा में इसी दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। सुनीता विलियम्स ने, कल्पना चावला ने, वेलेंटिना तेरेस्कोवा और सैली राइड, इनमें से कौन ने कहा था। इसके विषय में हमने वीडियो में डिस्कस किया कि जो कल्पना चावला इन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। देखिए, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैन काइंड, किसने कहा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एलन शेफर्ड, कार्ल जी हैबिजे। तो दोस्तों इसमें याद रखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा कहा है। तो कुछ ऐसे फैक्टवाइज जानकारी हैं जो डायरेक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, बहुत से बच्चे मुझसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के विषय में बार बार पूछते हैं। तो यहाँ पर पोस्टर देखिए आपके सामने दिख रहा है, MP वर्ग 3 के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप परीक्षा ऐप्स पे जाकर लगा सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप कि जो 299 की टेस्ट सीरीज़ है वो उदय 50 कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 149 रुपये में आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी कोड यूज़ करने के बाद। देखिए एग्जाम पैटर्न जैसा आता है सेम आपके लिए
सभी सब्जेक्ट मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा से पहले लगाना चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो पाए और एग्जाम जो नर्वसनेस है और जो डर है वो आपका निकल पाए। तो जरूर लगा लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? देखिए राकेश शर्मा के विषय में हमने जानकारी ली है, तो किस वर्ष में अंतरिक्ष में गए थे? तो आपके सामने 4 उत्तर, एक उत्तर राइट होगा। तो हमने पढ़ा वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में ये गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो देखिए मैंने आपके लिए बताया, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और ये किस देश के निवासी थे इसके विषय में मैंने आपको बताया है। तो ये रूस के निवासी थे, उत्तर ए होगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों बताइए इसमें से उत्तर। चंद्रमा पर पहले पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, फ्रेडरिक रसेल, फिलिप रॉड और अल्फ्रेड सिमंस। तो इनमें से कौन सा उत्तर राइट होगा? तो उत्तर होगा ए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मोमिता दत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जो देखिए प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला, तो याद रखना कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है? तो जो अंतरिक्ष में प्रवेश करी दूसरी भारतीय महिला किस देश की एजेंसी से अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों? तो यूएसए, रूस, फ्रांस और इजराइल। तो यूएसए की जो नासा है, नासा एजेंसी, उसके द्वारा इन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? देखिए इनका जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दुर्घटना हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, वो किस समय पर हुई थी? फरवरी 2003 में। इसके विषय में हमने पढ़ा है। अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तत्व और जीवन की संभावना, इससे कैसे प्रश्न आएंगे कि मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष परिवहन, ग्रहों की सतही जानकर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण से किस प्रकार की औद्योगिकी दक्षता प्राप्त होती है? संचार, अनुसंधान, भूगर्भ रक्षा, प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा उपरोक्त सभी, डी वाला। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं कि सेलेनोलॉजी किस उपग्रह के अध्ययन से संबंधित है? सेलेनोलॉजी एक जो स्टडी होती है साइंस की, वो किस उपग्रह से संबंधित है इसके विषय में हमें बताना है। चंद्रमा से संबंधित, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। भारत ने कब चंद्रमा के लिए अपना पहला उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया था? तो पहला चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था दोस्तों? तो हम बताएंगे 22 अक्टूबर 2008 को। याद रखना, बी वाला ऑप्शन। चंद्रयान फर्स्ट परियोजना का सर्वप्रथम नाम क्या था? सबसे पहले इसका नाम क्या था? चंद्र खोज मिशन, चंद्र अवक्षेपण मिशन, सोमयान और गगनयान। तो दोस्तों हमने इसके विषय में पढ़ा है कि सबसे पहले इसका नाम सोमयान था। सोमयान से इसका नाम बदलकर चंद्रयान फर्स्ट नाम रख दिया था। किसने रखा था? पूर्व प्रधानमंत्री। क्या नाम है उनका नीचे कमेंट्स में आप बता देना। चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ कितने उपग्रह को लेकर गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान फर्स्ट था वो कितने उपग्रहों को अपने साथ लेकर गया था? तो 10, 11, 12 और 14। दोस्तों होगा उत्तर बी वाला, 11 जो उपग्रह वो अपने साथ लेके गया था। दोस्तों इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैं अभी बाहर हूँ, जैसे कि आपको मालूम भी होगा, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ जिस स्थिति में, वहाँ से आपके लिए जो क्लासेस है वो देने के काम कर रहा हूँ कि वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए और आपकी तैयारी बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आप जो देखना चाहते हैं किस तरीके से क्या होने वाला है, तो एक मेरा दूसरा चैनल है उदय राजपूत ब्लॉग्स नाम से, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ से मुझसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको उस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो एक बार ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ से नहीं भटकना है, बाकी जो काम की बात है वो मैं बीच में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट के साथ गए उपग्रह मून इम्पैक्ट प्रोब ने किस प्रकार की खोज की थी, इसके विषय में हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कि चंद्रमा जो चंद्र सतह है उतरने का मापन किया, चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन किया, चंद्रमा के स्थल मंडल का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा इसका डी। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा की सतह पर मौजूद किन खनिजों को पता लगाया? देखिए इरिडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, उपरोक्त सभी। तो इसने किन खनिजों को पता लगाया इसके विषय में बताना है। तो इरिडियम जो खनिज, इसके विषय में चंद्रयान फर्स्ट ने पता लगाया। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने किस यान से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया? क्या है जी, आप पढ़ के बताइएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। प्रक्षेपित, ठीक है, सही पढ़ पा रहा हूँ। तो किस यान से इसको प्रक्षेपित किया था?
तो आपके सामने यहाँ पर 4 उत्तर हैं, एक उत्तर राइट होगा। तो GSLV-M के सेकंड से इसको प्रक्षेपित किया था। भारत ने किन यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया, तो इसको भी याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए PSLV-C जो 29 इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया था। आगे बात करते हैं कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका, रूस और भारत। तो कौन सा ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया था। तो पहला देश कौन सा है, वो भारत है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल ग्रह पर जो कक्षा उसमें पहुंचने वाला प्रथम प्रयास में ही कौन सा देश है, वो भारत है। ठीक है, भारत का मंगलयान कौन से उपकरणों से सुसज्जित था, इसको बताना है। इस पर कौन कौन से उपकरण लगाए गए थे। मैथेन सेंसर, लेमन अल्फा फोटोमीटर, मार्स कलर कैमरा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। ये सारे सेंसर इसमें लगाए गए थे। आगे बात करें, भारत किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, प्लान बना रहा है। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया कि 2022 तक ऐसा प्लान है। गगनयान के अंतर्गत भारत कितने व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। तो कितने व्यक्तियों को भेजने की योजना बना रहा है, 2, 3, 4, 7। तो उत्तर होगा 3। कितने दिनों तक, तो नीचे आप कमेंट्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कंप्लीट अध्याय हो गया, चूँकि अध्याय छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो पर्यावरण है उसका एक अध्याय और बचता है, उसकी पेडागोजी में बता चुका हूँ कि बाल विकास में हम शामिल करके पढ़ने वाले। चूँकि पेडागोजी मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि सिमिलर सी है, तो जो कुछ अलग होगा वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा उदय राजपूत ब्लॉग्स करके चैनल है उस पर मुझसे रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपके लिए नोट्स चाहिए अन्य विषय के भी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप मुझे 8 से 10 इवनिंग समय रहता है चैट ओपन का, तो मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी मैं आपको डाल देता हूँ किस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो फॉलो करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।